साथियों नमस्कार। आज मैं आपको गुरु और शिष्य की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार एक गुरु और एक शिष्य होते हैं, वो कहीं पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक घर होता है। तो गुरु और शिष्य दोनों को प्यास लगी होती है, तो वो दोनों उस घर में रुक जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि जो वहाँ पे एक आदमी आता है, वो उसको बोलते हैं कि हमें थोड़ी सी भूख लगी है, तो क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं आपको सिर्फ दूध दे सकता हूँ पीने के लिए, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, अन्न हमारे पास नहीं होता। तो वो पूछते हैं कि क्यों। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास एक भैंस है, हम सारा दिन उसी का काम करते हैं और फिर रात को सुबह शाम जो दूध देती है वो हम उसी को दूध को पीते हैं, और बाकी हम कुछ अन्न नहीं उगा पाते। तो वो दूध देते हैं, गुरु और शिष्य दोनों दूध पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाके जो गुरु होते हैं वो रुक जाते हैं और अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम जाओ और जो उनके घर में जो भैंस बंधी हुई है, तुम उसको खोल दो और उसको भगा दो वहाँ से। तो जो शिष्य होते हैं वो बहुत मतलब हैरान होते हैं कि भी गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एकमात्र उनके खाने पीने का सहारा है। तो पर वो गुरु का आदेश होता है, तो वो शिष्य बात वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भैंस को खोल के भगा देते हैं। तो और क्योंकि रात हो गई होती है, तो रात भर में वो भैंस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो रास्ते में जब वो जाते हुए गुरु से पूछता है शिष्य कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं बस ऐसे ही इन लोगों की मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, तो बस और वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं और चले जाते हैं वहाँ से। तो कुछ सालों बाद वो फिर से गुरु और शिष्य वहीं से गुज़र रहे होते हैं। तो वो फिर से उस घर पे जाते हैं और देखते हैं कि उस घर जो छोटी सी झोंपड़ी जैसी थी एक एक्चुअली, तो उसके जगह पे बहुत बड़ा सा घर और बहुत सुंदर सा घर, और जो साथ में वहाँ एक खेत था, वो उसमें बहुत अच्छी लहलहाती हुई फसल उगी हुई थी। तो जब वो वहाँ फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या यहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वो अंदर बुलाते हैं उनको, दोनों गुरु और शिष्य को, वो आदमी, और अंदर उनको खाने पीने के लिए बहुत अच्छा भोजन करवाते हैं। और खुश मतलब होके वो वहाँ पे रात भर उनको बोलते हैं कि आप यहीं पे रह के विश्राम कीजिए। तो गुरु और शिष्य दोनों बहुत खुश होते हैं उनको देख के। तो फिर वो शिष्य जो होता है वो उनसे पूछता है आदमी से कि हम बहुत साल पहले एक बार आपके यहाँ आए थे, तो तब आपके पास एक भैंस थी। तो उसके बाद मतलब ये ऐसा क्या हुआ कि आपका घर इतना अच्छा बन गया और आप इतने अच्छे से रह रहे हो अब सब। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास वो जो एकमात्र सहारा वो भैंस थी हमारी, और हम उसी के दूध को पी के मतलब संतुष्ट हो जाते थे, तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे। तो एक रात हमारी भैंस गायब हो गई थी, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। फिर हमने उस खेत में फसल उगाई और वो फसल कुछ हमने अपने खाने के लिए रखी, कुछ बेच दी। और इसी तरह हमारे पास काफ़ी धीरे धीरे हमने सब्जियां उगाई, फसल उगाई, तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा हम उसको बेचने लगे और हमारे पास पैसा हो गया। तो बस वैसे ही फिर हमने थोड़ी और ज़मीन खरीदी, फिर हम और फसल उगाने लगे। ऐसे ही हमने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मतलब इतने सालों से अब हम अच्छे से रह रहे हैं। और तो अब हम ठीक है, मतलब अब हम कमाते भी हैं और अच्छे से भी रह रहे हैं। तो जब सुबह होती है तो वो गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। वो बड़े आदर से उनको खाना खिला के भेज देते हैं। तो जब रास्ते में गुरु जा रहे होते हैं, तो वो गुरु तब बताते हैं कि वही एकमात्र बंधन था इनके लिए, कि वो जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो मैं उसी दिन समझ गया था, तो मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था कि उसको भैंस को खोल के उसको भगा दो। तो ऐसे तरक्की करनी चाहिए ज़िंदगी में, और जो छोटे छोटे बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाना चाहिए हमें। और ऐसे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्क ही करना पड़ता है। तो धन्यवाद।
शुभ रात्रि।